Dear students, welcome to the SSC Warrior channels. I hope you all are doing well. And इस लेक्चर को हम सभी लोग ट्रायंगल्स देखने वाले हैं बिकॉज लास्ट लेक्चर में हमने ट्रायंगल का सारे थ्योरम्स क्लास को करवा कर दिया है और कुछ जो रिमेनिंग है उसको लास्ट में करेंगे. बट उससे पहले उसकी कुछ प्रैक्टिस जो है प्रॉब्लम सेट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चंस को. ठीक है, बट उससे पहले चलो देख लो ज़रा क्या क्या हमने देखा है इसमें. ज़रा आप सभी लोग बताएंगे. हमने ये थ्योरम्स को देखा था राइट क्लास में, सबसे फर्स्ट डे को ही हमने ये थ्योरम्स को देखा था हम सभी लोगों ने राइट. द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ. अगर ये जो एंगल है ये इस एंगल के सम के इक्वल होता है राइट. एंड और क्या है यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल्स, ये भी देखा था आपने, है क्या नहीं. सो सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, सो ए एंड बी इज़ ग्रेटर देन ए एंड ग्रेटर देन बी ऑल्सो. दो नंबर को आपस में जब ऐड करते हैं तो थर्ड नंबर जो होता है वो ऑटोमेटिकली स्मॉलर हो जाता है. फॉर एग्जांपल ए बी सी कोई नंबर है राइट. अगर फॉर एग्जांपल ए और बी को जब आप ऐड करते हो तो ये हमेशा ग्रेटर होगा सी से, ऑलवेज ग्रेटर होगा. ये ऑलवेज ग्रेटर होगा. ये ए और अगर मान लो फॉर एग्जांपल ए और सी को ऐड करते हो तो ऑलवेज ग्रेटर होगा बी से. अगर सी एंड बी को जब आप ऐड करते हो तो ऑलवेज ग्रेटर होगा ए से. देख रहे हो, मतलब दो नंबर को आपस में जब ऐड कर रहे हो तो वो थर्ड नंबर से ऑलवेज ग्रेटर हो रहा है. इसका मतलब थर्ड नंबर जो है ये स्मॉलर हो रहा है राइट. सो नेक्स्ट थ्योरम्स हैं, क्या है नहीं है नेक्स्ट थ्योरम्स. आप सभी लोग क्या करेंगे, सॉल्व एग्जाम्पल को भी देखेंगे, सॉल्व करने की ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे. ठीक है, खुद से. चलिए तो हम सभी लोग हैं प्रॉब्लम सेट पे मूव कर रहे हैं. प्रॉब्लम सेट है 3.1. क्वेश्चंस ज़रा रीड करते हैं. पहले देखिए इन फिगर 3.8 गिवन है. देखिए क्या है, ट्रायंगल ए बी सी राइट. और क्या डेटा है, एंगल ए सी डी जो है इज़ एन ए सी डी राइट. ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. एंगल बी 40 है और एंगल ए 70 है. तो फाइंड द मेजर ऑफ ए सी डी. ए सी डी कैसे मेजर करेंगे, तो ए सी डी मेजर करने के लिए हम सभी लोगों ने देखा था तुरंत अभी एक थ्योरम से पढ़ा था. क्या था कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम होता है किसके, रिमोट इंटीरियर एंगल के. सो एंगल ए और एंगल बी को जब ऐड करेंगे तो एंगल सी मिलेगा राइट. सो क्या है, एंगल ए 70 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री इज़ इक्वल टू एंगल सी. सो 110 डिग्री राइट इज़ इक्वल टू एंगल सी. सो इस तरह से सॉल्व करना है. आपको स्टेटमेंट लिखना होगा बिकॉज मैं डायरेक्टली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओनली. बट आप जब सॉल्व करेंगे एग्जाम में या आंसर शीट में तो आप पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को जब करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस भी उसी पे बेस है कि कोई ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल गिवन है राइट. सो थर्ड वाला एंगल निकालना है. सेम लाइक दैट कोई भी फिगर ऐसा बनाइए है ना जिसमें ऊपर वाले में पी ए बी सी था, नीचे वाले में पी क्यू आर रहेगा. बस इतना ही डिफरेंस है. पी गिवन है, क्यू गिवन है तो आर निकाल सकते हैं आप आराम से, इजीली निकाल सकते हैं. बराबर के नहीं, कैसे निकालेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू. अब क्या हो जाएगा, एंगल पी, क्योंकि डेटा क्या गिवन है, एंगल पी 70 एंगल क्यू 65. सो एंगल पी 70 और एंगल 65 राइट. तो बताइए कितना होगा, 5 एंड 135 राइट. 135 डिग्री आपका ये आंसर आ गया. ठीक है, तो इस तरह से बहुत इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं. द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर एक्स डिग्री, एक्स माइनस 20 डिग्री, एक्स माइनस 40 डिग्री. इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आपको एक थ्योरम्स पार्ट होगा कि द एंगल सम ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री राइट. तो ये क्या है, एक एंगल गिवन है बट किस में, वेरिएबल में. तो आपको क्या करना है, जैसे चलिए मैं क्या करता हूँ, इसके लेफ्ट साइड में ना एक छोटा सा ट्रायंगल बनाता हूँ. इसमें x डिग्री है, दूसरा क्या है x माइनस 20, x माइनस 20, तीसरा क्या है x माइनस 40 डिग्री राइट.
अब देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज करके कैसा लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि x डिग्री प्लस सारे एंगल्स को सम करेंगे, राइट। जो वेरिएबल में गिवन है x माइनस 20 डिग्री प्लस x माइनस 40 डिग्री। चलिए अब जितने भी x प्लस में दिख रहा है सबको एक साथ ऐड कीजिए ज़रा, कितना हो जाएगा 3x। जितने भी नंबर दिख रहे हैं आपको एक साथ ऐड कीजिए ज़रा, तो क्या हो जाएगा माइनस 60 डिग्री, और ये इक्वल हुआ किसके 180 डिग्री के। अभी तुरंत हमने बताया था कि 180 डिग्री के बराबर होता है सारे सम्स। सो क्या हो जाएगा ज़रा बताइए, तो 3x और ये माइनस 60 है लेफ्ट में माइनस में, राइट। सो राइट में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 180 प्लस 60, सो क्या हो जाएगा 240 डिग्री, राइट। 3x इज इक्वल टू, है ना, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 3, सो क्या हो जाएगा 80 डिग्री। तो एक एंगल हो गया 80 डिग्री आपका, कहाँ गया फिगर, यस। ये x जो है वो क्या हो गया 80 डिग्री, x माइनस 20 जो है ये क्या हो जाएगा x 80, तो x माइनस 20 मतलब 80 माइनस 20 60 डिग्री, ओके। x माइनस 40 डिग्री मतलब 80 माइनस 40, राइट, सो 40 डिग्री, ठीक है। तो सारे एंगल्स के वैल्यूज आपका यहाँ पे निकल गया क्वेश्चंस, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। जस्ट अ मिनट, पेन को चेंज करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अरे एक मिनट, द मेजर ऑफ one angle of a triangle is twice of the measure of its smallest angle and the measure of other is thrice the measure of a smallest angle, right। तो देखिए क्या क्वेश्चंस का मीनिंग क्या है पहले उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल्स में 3 एंगल्स होते हैं, हम सबको पता है। उसमें एक जो स्मॉलेस्ट एंगल है और दूसरा जो एंगल है वो स्मॉलेस्ट का डबल है, तीसरा जो है वो स्मॉलेस्ट का ट्रिपल है। क्वेश्चंस आई होप समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए क्वेश्चंस को ही एक्सप्लेन करते हैं वंस अगेन। चलिए मैंने राइट साइड में एक फिगर बना लिया, ठीक है। तो ये वाला एंगल है फॉर एग्जांपल x, तो ये क्या हो जाएगा 2x और ये क्या हो जाएगा 3x, बिकॉज x इज़ द स्मॉलेस्ट हमने कंसिडर किया है, ऐसा लिख लेंगे। कंसीडर स्मॉलेस्ट एंगल इज x, तो दूसरा एंगल सेकेंड एंगल क्या होगा 2x, थर्ड एंगल होगा 3x, राइट। अब सभी को एक मिनट, इस क्वेश्चंस को मैं लेफ्ट साइड में मूव करता हूँ। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या होता है, तो लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 3x, है ना। सारे एंगल्स को जब आपस में ऐड करेंगे, देखो फिगर को ज़रा, है ना, यहाँ पे x 2x 3x सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना होनी चाहिए थ्योरम्स के हिसाब से 180 डिग्री, राइट। अब x 2x 3x ऐड करते हैं, 3 2 5 and 1 6x, राइट, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो x इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, क्योंकि 180 को डिवाइड कर दिया 6 से, राइट। सो 30 डिग्री आ गया। एंड अब देखते हैं यहाँ पे ये x क्या हो गया आपका 30 डिग्री, ये 2x क्या हो गया, तो 2 इंटू 30 60 डिग्री, 3x क्या हो गया 2 इंटू 30 मतलब 90 डिग्री, बरोबर का नहीं। सो निकल गया सारे एंगल्स। फाइंड द मेजर ऑफ 3 एंगल्स। एंड आगे का कुछ क्वेश्चन है 5 नंबर का, ये आपको करनी है, आई होप कि आप कर पाएंगे। लेकिन फिर भी चलिए आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करनी है। बहुत ईजी है वैसे, है ना, बहुत ईजी है। इन फिगर 3.9 मेजर ऑफ द सम एंगल आर गिवन यूजिंग द मेजर द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। चलिए कुछ फिगर गिवन है जिसमें एक्स वाई फाइंड करना है। देखिए आ जाते हैं हम लोग फिगर 3.9 पे। इसमें क्या दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है अपने को, मतलब क्या कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है ENM, है ना, ये ट्रायंगल दिख रहा है। और जिसके अंदर में क्या है XYZ, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के कुछ डेटा ऑलरेडी गिवन है। क्या क्या गिवन है, कुछ 2 एंगल्स गिवन है, एक 100 डिग्री दूसरा 140 डिग्री, राइट। अब जरा बताओ लीनियर पेयर से अगर ये देखो NMR, इस लाइन को आप देख पा रहे हैं, है ना, NMR
अगर इस लाइन को आप देख पा रहे होंगे तो लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे 140 डिग्री प्लस जेड, राइट, है ना। कैसे लिखेंगे? 140 डिग्री प्लस एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सी प्रॉपर्टीज? बाय यूजिंग लीनियर पेयर एंगल, राइट, बाय यूजिंग लीनियर पेयर एंगल से। तो अब मुझे बताइए जेड क्या हो जाएगा? 40 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, सो क्या होगा? 40 डिग्री, राइट। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए ऊपर में देखिए जरा, 100 डिग्री है, ये भी एक लाइन पे है। कौन से लाइन पे? MET, देख रहे हैं आप? एकदम स्ट्रेट में देखिए, यहाँ से यहाँ तक, देख रहे हैं? ओके, सो 100 डिग्री प्लस वाई, 100 डिग्री प्लस y, एंगल y इज इक्वल टू कितना? अगेन 180 डिग्री। कौन सा पेयर? अगेन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज। ओके ओके, सो एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100, राइट। ये 100 जो है राइट में जाएगा, सो क्या हो जाएगा? तो बताइए ज़रा, इसको माइनस करेंगे तो 80 डिग्री, तो आ गया। ये y क्या हो जाएगा? 80 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? 40 डिग्री। तो अब बताइए, ये आप ट्रायंगल को देखिए, ENM को देखिए, लेट ट्रायंगल, सॉरी, नाउ ट्रायंगल ENM, है ना। तो क्या करेंगे? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू क्या होगा? कौन सी प्रॉपर्टी? बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, राइट। सो x कितना है? ऑलरेडी 60 है, सॉरी 80 है। y क्या है? 40 डिग्री है ऑलरेडी, एंड z इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल z इज इक्वल टू को क्या लिखेंगे? ये 40 ऐड हो जाएगा लेफ्ट साइड में ही, और राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएंगे। सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट। देख रहे हैं कैसे सॉल्व कर रहे हैं? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, जो बहुत ही ईजी था। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चंस कर लेंगे आप लोग? पहले क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चंस को रीड करते हैं ज़रा। देखिए, इन फिगर 10.3.0 लाइन AB पैरेलल टू लाइन DE। देखिए तो ज़रा, कहाँ है ये लाइन A एंड B, मतलब ये लाइन है, राइट, पैरेलल है इस लाइन के। अब जैसे ही पैरेलल आया तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगा होगा, आई होप। कौन कौन सा? ट्रांसवर्सल, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, बरोबर क्या नहीं। चलिए एक काम करते हैं, इस फिगर को थोड़ा और अच्छे से आपके दिमाग में पिक्चर बनाने के लिए इंक्रीज कर देते हैं, है ना, बैक साइड की तरफ। तो देखिए अब आपको एकदम बरोबर लाइन दिखेगा। रुक जाइए एक मिनट, थोड़ा इसको भी ऐसे हो गया। अब ये जो लाइन है इसको भी बढ़ा देते हैं। अब देखिए हो गया क्या नहीं। अब इस दो लाइन है ED, इसका नाम मैं रख देता हूँ F, इस पॉइंट को F मैंने नाम रख दिया, इस पॉइंट को ABC नाम रख देता हूँ मैं, ठीक है। तो ABC ये इस पूरे लाइन को देखिए, और EDF इस पूरे लाइन को देखिए, और एक बीच में जो लाइन है AD ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह काम कर रहा है। तो बताइए ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री। पहले रुक जाओ, अभी है ना ट्रांसवर्सल की प्रॉपर्टी को यूज करके हम एंगल लिख लेते हैं। क्वेश्चन को आप रीड करते हैं आगे। तो फाइंड द मेजर ऑफ DRE, है ना। वेयर इज DRE? देखो ये DRE मतलब ये वाला मेजर करना है ना। तो नहीं गिवन है x, हम उसको कंसिडर कर लिया, ठीक है। एंड ARE यूजिंग गिवन मेजर ऑफ सम एंगल। ARE, वेयर इज ARE? देखो ARE ये वाला भी मेजर करना है। फॉर एग्जांपल ये y है, ठीक है। चलिए, है ना, कंसीडर हमने कर लिया। जस्ट कंसीडर, क्वेश्चंस को जैसे सॉल्व करते हैं तो मैथमेटिक्स में कंसीडर कर लेते हैं x y, राइट। तो चलिए देखिए, तो हमने क्या कहा अभी, ये एंगल A तो एंगल D 70 डिग्री हो जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे? एंगल BA, एक मिनट हो चाहिए, एंगल BAR, सॉरी आर नहीं D यूज करेंगे, बिकॉज लाइन आगे तक मूव हो रहा है, राइट। सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ADE, राइट। और कितना है? 70 डिग्री। बाय विच प्रॉपर्टी? अल्टरनेट एंगल, राइट। अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टीज
और यहाँ पैरेलल क्या है, एंगल ए बी सी है ना, सॉरी बी ए सी ऐसा लिखेंगे, बी ए सी लाइन जो है पैरेलल है किसके, ई डी एफ के, ई डी एफ लाइन के, बरोबर क्या नहीं। ओके नेक्स्ट, अब देखिए, अब ज़रा इधर ध्यान दीजिए इस फिगर को। अब जब इसमें टू एंगल्स ऑलरेडी फाइंड आउट हो गया तो आर डी ई या ई आर डी, ये क्या आपको दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है ना। जब टू एंगल फाइंड आउट हो गया तो थर्ड वाला एंगल हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा ज़रा देखिए। नाउ इन ट्रायंगल आर टी ई लिखेंगे ऐसे, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल आर, राइट। डी क्या है 70 डिग्री, ई क्या है 40 डिग्री, आर क्या है एक्स, और ये सम कितने के बराबर होता है 180 के, राइट। ओके सो नाउ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, और ये 740 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितने हो जाएगा 110। ओके सो 70 डिग्री एंगल, सो ये वाला 70 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे बताइए, अब चला, अब देखिए एक्स का वैल्यू निकल गया। ओके नाउ अब ये लाइन को ज़रा देखिए, अब इसी लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहा है, बराबर कि नहीं, इसी लाइन पे ये दोनों एंगल बन रहा है कि नहीं। सो ये 70 तो ये कितना होगा 110 हो जाएगा, बाय यूजिंग लीनियर पेयर हो जाएगा क्या नहीं। ओके सो लिखिए थोड़ा सा एकदम अच्छे से, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय यूजिंग लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज। ओके नाउ x का वैल्यू ऑलरेडी 70 है, y फाइंड आउट करना है 180 ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, राइट। सो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्या हो जाएगा 110 डिग्री, बरोबर क्या नहीं। ओके इस तरह से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस है, अगेन बहुत ही इजी है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं ज़रा, ठीक है। एंगल 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल ए एंड बी इंटरसेक्टेड पॉइंट ओ, इफ सी इज इक्वल टू 70 फाइंड द मेजर ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, राइट। ओके अब ज़रा देखते हैं क्या गिवन है। चलिए एक ट्रायंगल पहले ये करते हैं ड्रॉ, ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया हमने, इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, हो गया। ओके तो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, चलिए बाइसेक्ट कर देते हैं। बाइसेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होती है कि एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट। ओके एंड एंगल बी को भी इन बाइसेक्ट कर रहा है, तो ज़रा बताइए एंगल बी को भी बाइसेक्ट करा दिया। ओके एट ओ है ना, यहाँ पे ये दोनों लाइन क्या करेगा इंटरसेक्ट करेगा, तो इसका नाम है ओ, क्लियर। चलिए एंगल सी गिवन है डेटा में, एंगल सी है 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। ओके फाइंड द मेजर ऑफ ए ओ बी, मतलब ये वाला फाइंड करने हैं, क्या फाइंड करने हैं एंगल ए ओ बी। तो कैसे करेंगे, तो क्या होगा ज़रा देखिए, ये एक थ्योरम्स है जो आप लोगों को नहीं बताया होगा, कि देखिए ज़रा थ्योरम्स का नाम है, आप लोग लिख लीजिए नोट करके कि रिमोट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। क्या होता है देखिए ज़रा, क्या हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए ओ सी, राइट, यही फाइंड आउट करना है। तो उसका प्रॉपर्टीज होता है कि 90 डिग्री प्लस हाफ बाई, मतलब किसका हाफ, तो जो डेटा गिवन है सी उसका हाफ को ऐड करेंगे, तो 90 डिग्री सी क्या गिवन था 70, राइट, और डिवाइड बाई 2, सो 90 डिग्री प्लस और 70 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 35 डिग्री, राइट। तो 90 और 35 125 डिग्री। ओके अगर मान लो इस फिगर को हम ऐसे बनाएंगे, फॉर एग्जांपल अगर
फिगर को थोड़ा सा ये ट्विस्ट करते हैं। देखिए, अगर मान लेते हैं ए नाम रखते हैं, बी इसका और ये सी इसका, और ये अंदर में जाके ऐसे, मतलब देख रहे हो एंगल बाइसेक्टर हो रहा है कि नहीं। एंगल ए को बाइसेक्ट किया, एंगल बी को बाइसेक्ट किया, और ये लाइन दोनों अंदर जाके किस पे मिल गया, ओ पे, राइट। सो ये वाला एंगल जो फाइंड करना है तो इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, तो देखिए लिख लीजिए, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस ये इस सी का हाफ। सो ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टीज होता है, थ्योरम्स है एक तरह का, ठीक है। तो नोट डाउन करना है तो कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन फिगर 3.11 कहाँ है, राइट साइड में है, लाइन ए बी लाइन सी डी। जब भी फिगर गिवन होता है तो आप लेके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाता है, बरोबर क्या नहीं। ओके, AD and line PQ is the transversal. Ray PT and ray QT are bisector of angle BPQ, right? Angle CD and angle BPQ and PQD respectively. Prove that PTQ prove करना है। इधर ये वाला PTQ जो है प्रूव करना है। मतलब यहाँ पे देखिए AB जो है पैरेलल लाइन है CD के, और ये बीच में से एक ट्रांसवर्सल लाइन दिख रहा है आपको। ओके, तो देखिए क्या कह रहा है कि रे PT जो है, P और T ये वाला देखिए, इसके ये रे PT मतलब ये वाला, रे QT ये वाला बाइसेक्टर है, इसके बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर की प्रॉपर्टीज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या पढ़ा था कि 9 जो भी एंगल होगा उसको हाफ हाफ में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, बराबर क्या नहीं, ये भी हाफ ये भी हाफ। तो प्रूव करना है कि एंगल PTQ जो है वो 90 डिग्री होनी चाहिए, बराबर क्या नहीं। ओके, सो कैसे करेंगे प्रूफ, ज़रा बताइए। तो देखिए एक थ्योरम्स है, कौन सा वाला, जब भी हम लोग पैरेलल लाइंस पढ़ते हैं और उसके बीच में कोई ट्रांसवर्सल आता है तो एक थ्योरम है बहुत मज़ेदार जो काम करेगा। देखो, अब BPQ एंगल BPQ प्लस एंगल PQD एंगल PQD इज इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। इस अंदर में दोनों इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होगा। ओके, तो 180 डिग्री होता है, राइट। तो बताइए ज़रा, ये हाफ है क्या नहीं। सो हाफ जो ये वाला लाइन जो है, इसको देखिए ज़रा, ये क्या कर रहा है, बाइसेक्टर है, तो हाफ हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, एंगल BPQ, एक मिनट रुक जाइए, क्या हम अंदर के एंगल को हाफ कंसिडर कर सकते हैं, तो हाफ एंगल BPQ प्लस हाफ नीचे वाले को एंगल PQT, सॉरी PQD ना, PQD ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। राइट साइड में देखिए 180 है ना, हाफ हाफ कर रहे हैं क्या नहीं। ओके, सो बताइए हाफ हाफ जो कॉमन है ये क्या हो जाएगा। अब BPQ को क्या लिख सकते हैं, हाफ BPQ को क्या लिख सकते हैं, एंगल PQT लिख सकते हैं क्या, सॉरी BPQ, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, QPT है ना, QPT। देखिए ना ये वाला हाफ QPT, अंदर की आप बात कर रहे हैं, हाफ है ना, हाफ को लिखा ना हमने। ओके, अब इसको क्या लिख सकते हैं, PQT एंगल PQT। ओके, सो राइट में 90 डिग्री। तो अब देखिए अब क्या होता है, अब हमें प्रूफ क्या करना था, ये वाला प्रूफ करना है, टी की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। चलिए एक बात बताइए, अब ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल PTQ, राइट। नाउ ट्रायंगल PQT, अब लिखते हैं ज़रा, एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू क्या होगा, ट्रायंगल में एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री, राइट। तो देखिए एंगल P और एंगल Q ऑलरेडी गिवन है, क्या है, 90 डिग्री, और ये एंगल T जो है कुछ भी गिवन नहीं है, और राइट साइड में 180 डिग्री। सो एंगल T इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री होगा
तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। सो वी हैव प्रूव्ड एंगल टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बराबर क्या नहीं। सो प्रूव हो गया। ओके, तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जंप करें। ये आप खुद से कीजिए बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज़। ये 100 है तो ये 80 हो जाएगा लीनियर सम से। ये देखिए ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगा बाई वर्टेक्स अपोजिट एंगल से, राइट। अब ये दो निकल गया तो ये तीसरा निकल जाएगा बाई एंगल सम्स प्रॉपर्टीज ऑफ एट एंगल से, बराबर का नहीं। 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। चलिए नेक्स्ट को 10 नंबर पे जंप करते हैं डायरेक्टली। ओके, 10 नंबर क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग क्या करना है। इसमें गिवन क्या है पहले क्वेश्चंस को रीड करते पहले। फिगर 3.3 डी ई पैरेलल है जी एफ के, है ना। डी ई पैरेलल है जी एफ के एंड ईजी है रे ईजी एंड रे एफ जी आर बाइसेक्टर ऑफ डी ई एफ एंड डी एफ एम। ये जो ईजी है और ये एफ जी है ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है, इस एंगल को और इस एंगल को, बराबर। दोनों एंगल से एक बाइसेक्टर निकल रहा है डी एफ एम। देख रहे हो डी एफ एम। तो प्रूफ क्या करना है बताइए ज़रा। तो डी ई जी मतलब डी ई जी इसको प्रूव करना है 1/e डी एफ। ई डी एफ इस एंगल का जो हाफ है वो ए है, ये वाला है, राइट। ये वाला समझ रहे, प्रूफ करने हैं। सेकंड में क्या प्रूफ करना है, ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। ई एफ इज इक्वल टू एफ जी। अच्छा, इस लाइन जो है ये वाला लाइन ई एफ और ये वाला लाइन जो है एफ जी ये क्या है, इक्वल है, प्रूफ करने हैं। तो चलिए लिखते हैं ज़रा। डेटा में जो हमारे पास गिवन था क्या क्या था, देखिए कि डी ई पैरेलल जो है किसके हैं, जी एफ के, बराबर। तो ज़रा देख के ध्यान से, पैरेलल है डी ई पैरेलल जी एफ के। इस लाइन को क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आप लोगों को क्लियर होगा समझने में। हो गया, आगे बढ़ा दिया। अब ये जो लाइन है इसको क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करा दिया। एक काम करते हैं, बहुत ये हो गया, रुक जाइए हम लोग को थोड़ा सा। हो गया, देखिए तो अभी थोड़ा करते हैं जल्दी से। तो एंगल डी ई एफ जो है, एंगल डी ई एफ ये वाला देखिए क्या होगा बताइए तो ज़रा, किसके बराबर होगा, जी एफ एम के बराबर हो सकता है क्या, हो सकता है क्या नहीं। पैरेलल लाइन को क्या कर रहे हैं, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है क्या नहीं, पैरेलल लाइन के को देखते हुए। क्योंकि ये क्या है ज़रा देखिए, डी ई को आगे अगर बढ़ाएंगे और इसको ज़रा आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, तो ये वाला लाइन्स और ये वाला लाइन देख रहे हैं एक लाइन पे बन रहा है क्या नहीं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया डी ई एफ इज इक्वल टू ई जी एफ, है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल लिखेंगे आप, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ओके, नाउ अब बताइए टू एंगल डी ई जी, टू एंगल डी ई जी इज इक्वल टू एंगल डी एफ जी, ऐसा लिख सकते हैं क्या बताइए आप लोग। डी एफ जी ऐसा लिख सकते हैं क्या नहीं, क्यों ऐसा लिख सकते हैं, बिकॉज देखिए बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल को इक्वली डिवाइड करता है। सो ये हाफ क्योंकि बीच से देख रहे हैं बाइसेक्टर एक निकला हुआ है, बराबर क्या नहीं, इसलिए हमने 1/2 इसको लिखा, देख रहे हैं। तो मतलब ये हाफ। तो अगर मान लो हम अकेला इसे कंसिडर कर रहे हैं, डी ई जी कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या 2DEG ये वाला DEG ये वाला DEG, क्योंकि दोनों बराबर एंगल्स हैं, राइट, एक ही जैसा है। तो DFG लिख सकते हैं क्या नहीं, आराम से लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब 2DEG इज इक्वल टू एंगल EDF ऐसा लिख सकते हैं क्या, वेर इज, देखो EDF ऐसा लिख सकते हैं आराम से बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ अल्टरनेट एंगल।
कर सकते हैं क्या नहीं। अल्टरनेट एंगल डी एफ देखो यहाँ पे ट्रांसवर्सल है क्या नहीं, देख रहे हो ये लाइन जो है ट्रांसवर्सल लाइन है क्या नहीं। अब ये लाइन जो है पैरेलल लाइन से, ये पैरेलल लाइन से ये लाइन को क्रॉस कर दिया तो ट्रांसवर्सल लाइन बराबर, तो ये बराबर है तो ये भी बराबर। इस एंगल को फॉर एग्जांपल ये एक्स, तो ये भी एक्स ट्रांसवर्सल लाइन, सॉरी अल्टरनेट एंगल्स है ना। ओके, तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा है 2DEF, राइट। नाउ अब बताइए, अब DEG को क्या ये 2 राइट में जाएगा तो 1/2 एंगल EDF हो जाएगा। ओके, हो जाएगा ना। सो क्या हो गया, प्रूफ हो गया क्या नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को जंप करते हैं। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसमें ही दूसरा है EF इज इक्वल टू FG प्रूफ करना है। वेयर इज EF, फिर से इसको इरेज करते हैं अब सारा डेटा फिर से। वेयर इज EF, देखिए EF दिखा सबको, EF क्या प्रूफ करना है FG के। वेयर इज FG, FG देख रहे, इधर है FG इधर है EF, प्रूफ करना है कि इक्वल है क्या नहीं। तो चलिए लिखते हैं डेटा लिखते हैं, क्या है DE पैरेलल क्या है GF है ना, DE पैरेलल है GF या FG, बात बराबरी है। तो एंगल DEG इज इक्वल टू एंगल EGF होगा ऐसा। एंगल देखिए, एंगल DEG ये वाला एंगल EGF के बराबर होगा क्या, EGF अल्टरनेट एंगल देख रहे हैं। इस दोनों लाइन को ये वाला लाइन देख रहे हैं क्रॉस कर रहा है क्या नहीं, ध्यान से देखिए ज़रा, क्रॉस कर रहा है। तो ये जो है इसके बराबर होगा क्या नहीं, होगा अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट क्या होगा देखिए ज़रा। अब एंगल GEF, अब ये जो एंगल है GEF जो है EGF के बराबर होगा। होगा क्या नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो देखिए हमने लिखा नहीं DEG, एक मिनट, GEF जो है EGF के बराबर होगा है ना, होगा क्या। ओके नेक्स्ट, तो अब देखिए दो एंगल बराबर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या है, बराबर है। अब ये एंगल बराबर कैसे हो गया, तो देखिए अभी तुरंत बताया था ये एंगल इसके बराबर है अल्टरनेट एंगल से, और ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम ही तो है, बिकॉज बाइसेक्टर ने क्या कर दिया था, दोनों एंगल को सेम में डिवाइड किया था क्या नहीं, इक्वल पार्ट में। सो कंफ्यूज नहीं होने का। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती है कि अगर ये वाला एंगल है ना, अगर दो एंगल सेम हो, ये वाला है ना x और ये x सेम है, तो इसके सामने वाला जो लाइन होता है, फॉर एग्जांपल इसके सामने वाला लाइन ये है और इसके सामने वाला लाइन ये है, क्या होगा, इक्वल होगा क्या नहीं। तो प्रूफ हो गया क्या, EF इज इक्वल टू FG, प्रूफ। तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। आप लोग इसका क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे, खुद से क्वेश्चन फिर से सॉल्व करेंगे, समझ के लेंगे। नहीं समझ में आएगा तो डबल स्पीड पे अगेन दोबारा रिपीट करके देखेंगे। क्लास का यही बेनिफिट, ऑनलाइन लेक्चर का यही बेनिफिट होता है। तो आप लोग ज़रा देखिए, एकदम अच्छे से करिए, ठीक है। चलिए ओके बाय, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर को बहुत जल्द।